हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आपका लास्ट वीक बहुत अच्छा गया होगा ट्रेडिंग में। आज फिर हाजिर हूँ वीकली एनालिसिस के साथ। और पिछले हफ्ते में बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी और अब 15 तारीख हो चुकी है, ऑलमोस्ट आधा मंथ गुजर चुका है। अब देखते हैं गोल्ड का बाकी आधा मंथ कैसा गुजरेगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज इल्माज एंड वेलकम टू forexstart.com। अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अगर आपको नजर आ रहा हो आज मंडे का दिन है और आज जीडीपी की मॉनेटरी पॉलिसी एक अच्छा और हैवी दिन था जो कि गुजर चुका है। मॉनेटरी पॉलिसी आ चुकी होगी। इसके अलावा अगर आप बात करें तो यूएसडी की आज एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग वूल सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेल मंथ बाय मंथ की न्यूज़ थी जो कि आप ये समझ लें कि एक लो इम्पैक्टेड न्यूज़ थी। नो सॉरी, ये दोनों न्यूज़ जो है ये कैड की थी, सिर्फ यूएसडी की एक ही न्यूज़ थी और वो भी एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की। तो बाकी सारी कोई भी यूएसडी की कोई न्यूज़ नहीं थी, यूरो की थी और बाकी जो भी है। खैर 15 नवंबर तो गुजर चुका है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल एयूडी की न्यूज़ है जी। इसके अलावा कल बुध है जी, तो कल मंगल है। मंगल को जनाब यूएसडी की दो न्यूज़ हैं और वो दोनों रेड न्यूज़ हैं। कोर रिटेल सेल मंथ बाय मंथ, रिटेल सेल मंथ बाय मंथ, ये भी एक न्यूज़ है। एंड इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मंथ बाय मंथ की न्यूज़ है। इसके अलावा मुझे दो चार एफओएमसी, ये दोनों न्यूज़ मुझे नज़र आ रही हैं लो इम्पैक्टेड। तो ये भी एक अच्छा ट्रेडिंग डे होगा इंशाल्लाह। अगर हम बात करें बुध की, जिस दिन हमने लाइव आना है, तो बुध को लाइव आने के लिए हमें एफओएमसी की मीडियम इम्पैक्ट, क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज एंड एफओएमसी, अगेन एफओएमसी बुध को इंशाल्लाह लाइव ट्रेड करवाएंगे। अगर हम बात करें जुमेरात की, तो जुमेरात वाले दिन हमारे पास एफओएमसी मेंबर स्पीक, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एंड 2-3 जो है लो इम्पैक्टेड न्यूज़ हैं। अगर हम बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास निकल के आ रही है, एक तो पूरा दिन न्यूज़ चल रही है रेड न्यूज़, और 2-3 जो है वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही हैं। बिना किसी तरीके से हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और लर्न करते हैं कि पूरा वीक, पूरा मंथ अगला पूरा कैसा रहेगा। अगर हम बात करें जी मंथ की, तो पूरे मंथ में जितना मार्केट ने मूव करना था, जो मार्केट का अगर आप वॉल्यूम देखें लास्ट मंथ का और इस मंथ का देखें वॉल्यूम, तो मार्केट अपने जो एक नॉर्मल वॉल्यूम को पूरा कर चुकी है। अगर आप देखें तो ये वॉल्यूम थोड़े से बड़े थे अगर हम बात करें कंपैरेटिवली जून, जुलाई और अगस्त की। लेकिन अगर हम बात करें इस मंथ की, जो पिछले मंथ के निस्बत वॉल्यूम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और उससे भी ज़्यादा हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारा मंथ था, इस मंथ के तो ऑलमोस्ट बराबर हो चुका है वॉल्यूम। यस, तो अगर ये फुल बुलिश 2 वीक गए हैं, 3 वीक गए हैं, तो अब मे बी मार्केट थोड़ा सा नीचे आए और अपनी 1847 वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको टेस्ट करें। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी भी हम मार्केट के पास काफ़ी ज़्यादा रूम अवेलेबल है ऊपर जाने का। कम से कम 1900 तक तो मार्केट जा ही सकती है बड़ी आसानी के साथ। देयर इज बिग, समझ लो आप, बहुत ही अच्छी जो है मार्केट के पास रेजिस्टेंस मौजूद है और मार्केट के पास एक रूम अवेलेबल है, मार्केट ऊपर जा सकती है। सो अगर मैं मंथली के चार्ट की बात करूं, तो मंथली के चार्ट में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा जो, अगर आप ट्रेंड लाइन भी देखें, हमने 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन हमें बता रही हैं कि मार्केट ट्रेंड लाइन से बाहर हो रही है और मार्केट ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वापस आ सकती है और 1847 तक आ सकती है। तो ये दोनों, यहाँ पे स्टिल हमारे पास कंफ्यूजन मौजूद है कि मार्केट आगे क्या करने जा रही है हमारे साथ। तो मंथली के चार्ट को हम करते हैं जिंदाबाद, आगे चलते हैं जी। तो वीकली में क्या है जी हमारे लिए? वीकली में ये है कि लास्ट 2 वीक मार्केट ने भरपूर बुलिश कैंडल्स बनाई हैं
और अगर आप देखें तो मार्केट एक पूरे पैटर्न के साथ ऊपर जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि ये वीक भी जो उसने बेरिश स्टार्ट किया है बुलिश ही होगा और मार्केट 1900 को बड़ी आसानी के साथ बगैर किसी चू चढ़ा के टच कर लेगी। अगर हम बात करें डेली के, तो डेली के अंदर हमने लास्ट वीक, अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको एक ट्रेड लगवाई थी बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ और तकरीबन ऑलमोस्ट 10x टेक प्रॉफिट के साथ वो ट्रेड करवाई थी, तो उसका स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट कर दिया बड़ी ही गरज बरज के साथ, बड़ी आसानी के साथ मार्केट ने अपना स्टॉप लॉस हिट किया। उसके बाद मैं लाइव आया था फेसबुक पे और मैंने एक नया सेटअप दिया था जो कि सेटअप अभी प्रॉफिट में है कि मार्केट ने हमने हमारा जो मेन एरिया था वो ब्रेक कर लिया। मार्केट ऊपर चली गई और मार्केट ने अगेन ये साबित किया कि मैं ऊपर ही जा रही हूँ और मार्केट ने अपनी सारी की सारी जो जितनी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी उनको ब्रेक किया। मार्केट अभी भी बुलिश साइड पे मूव कर रही है। तो अभी हमने हमारा जो एक्टिव ऑर्डर है वो अभी प्रॉफिट में चल रहा है एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद। अच्छा जी, अब अगर आप अभी तक बाय में एंटर नहीं हुए तो आपने कोशिश करनी है कि आप मिनिमम से एंटर हो, यानी कि अगर आपने अभी तक एंटर नहीं हुए तो मैं ये स्पाइक से एंटर हुआ था जी, ये स्पाइक लगा था मार्केट का, वहां से एंटर हुआ था। आप भी कोशिश करें, कल हो सकता है स्पाइक मिले, मार्केट कल 1845 से आप बाय कर सकते हो मार्केट को, लेकिन अगर मेरी माने तो आपका पेंडिंग ऑर्डर जो है वो 1830 तक एक अच्छा पेंडिंग ऑर्डर होगा अगर आपने बाय करना है तो। और मार्केट आपको चांस देगी, जरूर देगी। ये देखें, ये एक बड़ा अच्छा लेवल है, अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो हम ये जो 1830 वाली जो अपनी एक किस्म की सपोर्ट है वहां से इसको बाय करेंगे अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया तो। ओके, अब 1830 से आपने बाय किया, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां पे ले आता हूं क्योंकि आपने ये ट्रेड नहीं ली होगी, आई एम श्योर कि आपने ये फेसबुक पे नहीं देखा होगा। तो मैं एंटर हो गया जनाब मार्केट की इनसाइड 1830 में बुलिश साइड में मैं एंटर हो गया जी। और जो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो क्या होना चाहिए, तो यहां पे अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस मैं बहुत छोटा देने के हक में हूं, लाइक वही 10 पॉइंट। अगर 10-10 पॉइंट करते हुए मार्केट मेरा 5 स्टॉप लॉस बीट कर देती है और मेरा 10x का जस्ट एक टेक प्रॉफिट हिट हो जाता तो मुझे डबल प्रॉफिट हो जाएगा। जितना मैंने 5 ट्रेड्स में लॉस करवाया है, एक ट्रेड में वो प्रॉफिट हो जाए तो वो ऑलमोस्ट डबल वापस आ जाता है। तो दैट्स द रिस्क रिवार्ड रेशियो। यस माय डियर ब्रदर, स्टॉप लॉस हिट करवाते वक्त इसीलिए तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। और आपको नजर आ रहा है हमारे छोटे छोटे स्टॉप लॉस, तो 1830 से अगर आप एंटर हो रहे हैं तो ऑफकोर्स 1815 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1820 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सिक्योर लेके चलूंगा। बहुत सिक्योर, ज्यादा सिक्योर नहीं हो सकते हम क्योंकि वो मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो 1815 हमारा जो स्टॉप लॉस होगा बड़ा बिंदास किस्म का। और अगर आप 1830 से एंटर हुए हैं और आपका जो टेक प्रॉफिट है वो 1905 है, तो आप खुद देख लें कि आप सिर्फ 15 पॉइंट देके मार्केट से पूरे के पूरे 75 पॉइंट अर्न कर रहे हैं। That's called money management and that's called risk reward ratios and यही वो कामयाबी की जो है वो आदत है जिसको अपनाने से एक कामयाब ट्रेडर हमेशा कमाता रहता है और कभी वो मार्केट के शिकंजे में नहीं फंसता। मार्केट जिधर मर्जी जाए, वो बुलिश साइड बेरिश साइड, वो हमेशा अर्न करता है। उसके पैटर्न ब्रेक होते हैं, बस पैटर्न के स्टॉप लॉस हिट हुए, पैटर्न के टेक प्रॉफिट हिट हुए, दैट्स इट। लेकिन वो हमेशा प्रॉफिट में रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी अगर 10 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए और सिर्फ 1 या 2 टेक प्रॉफिट हिट हो जाए तो वो ऑलमोस्ट डबल कमा लेता है। तो बड़े बड़े सेटअप तलाश करने हैं। इसी तरह के सेटअप मैंने लाइव जब आता हूँ यूट्यूब पे, तो इसी तरह के सेटअप मैं USD CHF AUD GBP मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा GBP AUD पे हमारा बड़ा अच्छा सेटअप गया था। इसके अलावा जी कौन सा सेटअप, ये AUNZ का बहुत अच्छा ऑसम सेटअप था। इसके अलावा अगर बात करूं तो 3-4 और सेटअप मैंने दिए थे रेड लिस्ट में जी। आप अपनी रेड लिस्ट भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा ये देखें,
ये ड्यूल वे हमने मार्केट को अर्न किया था, ड्यूल वे। पहले मैंने जो है वो बाय किया, उसका टेक प्रॉफिट हिट करवाया और फिर सेल किया, और ऐसा सेल किया कि अभी तक हमारी ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जा रही है। तो ये चीज़ें हैं। छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट करवाने में आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी अगर आप जो मेरे कहने पे चलोगे तो। ये देखो, ये भी सेटअप है। मुझे दिखाना तो नहीं चाहिए क्योंकि हमारी गोल्ड की वीडियो है, इसके लिए आपको चाहिए कि मेरे लाइव सेशन अटेंड करें, लेकिन ये है कि फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ। ये सेटअप मैंने बड़ा स्ट्रॉन्ग सेटअप होल्ड कर रहा हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट के मार्केट ये हमारा जो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट मुकाम है, यहाँ से हमें मार्केट एक अच्छा बुलिश दे। लेकिन अभी ये वो पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ, ट्रेड पक्की कोई नहीं है। ट्रेड लगी है, छोटे वॉल्यूम की लगी है, लेकिन बड़े वॉल्यूम की अभी लगाई नहीं है। यानी ये सारी चीज़ें इस तरह के सारे रेड लिस्ट के पूरे सेटअप मौजूद है मेरे पास, लेकिन आपको फिलहाल हम गोल्ड पे रखते हैं। तो गोल्ड के भी ये सेटअप है सारे। बेशक जी 1905 हमारा जो है वो पहला टेक प्रॉफिट है। 1905 हमारा पहला टेक प्रॉफिट है, एंड ये इंशाल्लाह हिट होगा और बड़ी आसानी के साथ हिट होगा। अब देखिए जी, मैं तो बाय साइड बैठ चुका हूँ अभी फिलहाल, मेरा जो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, लेकिन रिस्क डेफिनेटली मौजूद है। मार्केट नीचे आ सकती है, जिस तरह कि मैंने बताया कि पूरा वीक वो ऊपर, पूरा मंथ वो ऊपर जा चुकी है, अपना वॉल्यूम मंथली पे पूरा कर चुकी है, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। ये देखें, ये देखें। तो मार्केट ऐसा करती है कि हाफ मंथ वो बाय में गई, हाफ मंथ सेल में गई, हाफ मंथ सेल में गई, हाफ मंथ बाय में गई, 10 दिन बाय में थी, 10 दिन सेल में थी, सेंटर में वो जनाब म्यूट थी या साइड में थी। मार्केट के अलग अलग बिहेवियर होते हैं और हर 3 महीने बाद मार्केट अपना एक बिहेवियर चेंज करती है। तो यू नीड टू लर्न इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर एज वेल। ओके, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं टाइट ही रखूंगा, मंथली के वॉल्यूम को देखते हुए मैं इसको बिल्कुल टाइट रखूंगा। और मैं आ जाता हूं अपने अब ऑर्ली चार्ट्स के ऊपर। ऑर्ली चार्ट्स के ऊपर भी हम अपनी ट्रेड को जरा एक्टिवेट कर लेते हैं। हम इसको ऑर्ड्स पे भी देख लेते हैं जी। अच्छा जी, ऑर्ड्स पे अगर हम देखें इसको, तो H4 में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट आपको कितने ज़्यादा चांसेस देती है बाय साइड में एंटर होने के। सो यहाँ पे भी मार्केट एक आ सकती है, तो आपको ज़रूर चांस देगी मार्केट। अगर हम शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो यहाँ पे दे सकती है 1840 पे आपको चांस मिल सकता है बाय साइड, लेकिन होना पेंडिंग ऑर्डर के थ्रू ही आपने एंटर है। ये नहीं डायरेक्ट बाय कर लो, क्योंकि अगर हील बाय ने बाय किया हुआ तो आप लॉस में जाओगे। मेरी ट्रेड तो मैं ब्रेक इवन पे करके निकल जाऊंगा, लेकिन आप यू नो व्हाट मसले में फंस जाओगे। अगर हम H1 की बात करें तो H1 में भी देखें आप, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस देके हम बाहर निकले हैं। उसके बाद मार्केट कितना ऊपर गई है। अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट ना करवाता तो मैंने जलील हो जाना था, ख्वार हो जाना था। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आई होप आप मेरे से एग्री करोगे कि जो लोग स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाते उनके फिर अकाउंट कैसे वाश होते हैं? ऐसे होते हैं वाश कि अगर हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट ना करवाते तो उसके बाद देखें मार्केट ने कैसा बूम मारा है ऊपर को, और अभी भी स्टिल मार्केट ऊपर ही है। एंड आई एम लुकिंग कि ये हमें 1850 1840 तक भी एंट्री देती है तो वेरी गुड, बड़ी अच्छी एंट्री होगी आपकी। क्योंकि मैं तो बाई साइड पे बैठा हुआ हूँ, तो और मैं बैठा हूँ 1845 ऑलमोस्ट है, तो मेरी ट्रेड अभी प्रॉफिट में चल रही है। लेकिन आपने देखना है कि आपने किस साइड से एंटर होना है और किस तरीके से मार्केट से आपने एग्जिट लेना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सारे सेटअप भी आपको दिखा दिए। लॉन्ग टर्म सेटअप होते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशो का ख्याल रखना होता है कि कामयाब ट्रेडर की यही आदत होती है। स्टॉप लॉस हिट करना कोई बुरी बात नहीं है। कम ऑन टारगेट, रॉन्ग स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप व्हाट ट्रेडर तो स्टॉप लॉस हिट होंगे ने, ड्राइवरां दी गड्डियां वजदियां ने, कोई मसला नहीं। और मैं खुद वीडियो बना रहा हूं, प्रूफ दे रहा हूं कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो दैट्स द ब्यूटी। और जो कहता है कि आपको किसी के स्टॉप लॉस नहीं हिट होते तो वो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड ही है। बराए मेहरबानी से बच के रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। फेसबुक पे ज़रूर मुझे लाइव ज्वाइन किया करें। फेसबुक का ये हमारा पेज है। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन किया करो, मुझे यूट्यूब पे ज्वाइन किया करो, मेरी फेसबुक की पर्सनल प्रोफाइल को फॉलो करो और मुझे अपनी दुआ में याद रखो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीक। अल्लाह हाफ़िज़।